Hello student, today we will start our chapter 18 Local Self-Government in SST. Local Self-Government meaning is स्थानीय स्वशासन. स्थानीय स्वशासन मीन्स जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ की मेंटेनेंस, वहाँ की क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाई जाती है और उसके द्वारा सारा मेंटेनेंस देखा जाता है. तो ये सब चीज़ें हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आती हैं. आवर कंट्री हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी. हमारे देश में 28 स्टेट, पहले 29 स्टेट्स थे लेकिन अब एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. तो हमारा अब एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश. वी हैव न्यूमरस टाउन, सिटीज़ एंड विलेजेस इन अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन. हमारे पास बहुत सारे, हमारे इन स्टेट्स में बहुत सारे टाउन, सिटीज़, विलेजेस हैं और इन टाउन, सिटीज़ एंड विलेजेस में बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन भी रहती है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन गवर्नमेंट. इसलिए किसी भी एक गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी देखभाल, टेक केयरिंग, विलेज के लोगों की सारी ज़रूरतों की आपूर्ति करना, शहरों की मेंटेनेंस को देखना, ये किसी भी एक गवर्नमेंट के द्वारा पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इसी वजह से 3 टाइप्स की गवर्नमेंट्स बनाई गई हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है और थोड़े छोटे एरियाज़ को कवर करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई है. द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड विद फाइनेंस. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल जो अफेयर्स होते हैं उनकी सारी देखभाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है. डिफेंस की, फाइनेंस की, ये सभी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टेक केयर की जाती है. यहाँ तक कि हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कवर किया जाता है. एट द स्टेट लेवल पे अगर हम देखते हैं, वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट. हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट मीन्स हर स्टेट की अपनी एक अलग सरकार होती है जिसका काम वहाँ के शहरों के लिए, और हर स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट होती है और वहाँ के जो शहर होते हैं उनके लिए जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है जो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, वेलफेयर, इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, मैनेज करती है. इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, किसी भी प्रकार के क्राइसिस की मीन्स परेशानी या नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय पर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प भी करती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एट द लोकल लेवल वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज़. जिन शहरों में हम रहते हैं लोकल लेवल पे वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाती है टाउन्स एंड विलेजेस को देखने के लिए. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस फॉर्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया जाता है उस एरिया के, उस सिटी के, उस टाउन के, उस विलेज के लोगों के द्वारा. इट डील्स विद द प्रॉब्लम एट द लोकल लेवल. ये जो है वहाँ की प्रॉब्लम्स को लोकल लेवल पे सॉल्व कर सकती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ द रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, सेटिंग अप स्कूल, मेडिकल हेल्प, कॉलेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्क, इन सभी का मेंटेनेंस का काम देखने का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही होता है. दिस सर्विसेज आर कॉल्ड सिविक एमिनिटीज़. इन सभी प्रकार की सर्विसेज को सिविक एमिनिटीज़ या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन एट 2 लेवल. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है 2 लेवल पे काम करती है, रूरल लेवल एंड द अर्बन लेवल. रूरल लेवल पे हमारे विलेजेस आते हैं एंड अर्बन लेवल पे टाउन्स एंड सिटीज़ आते हैं. तो देखते हैं हम रूरल लेवल पे किस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्क करती है. ग्राम पंचायत. देखिए
हर गांव की एक पंचायत होती है और गांव के जितने भी मेंटेनेंस है, डिस्प्यूट्स हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं पंचों के पास जाती हैं। ग्राम पंचायत मीन्स गांव के अंदर किसी भी प्रकार के कार्यों को देखने के लिए जो है सभी लोग जो हैं पंचों के पास जाते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत आखिर है क्या। एवरी विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी विलेज हैं, जैसा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, विलेज हैं। तो एवरी विलेज हैज़ अ ग्राम पंचायत इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी गांव हैं और हर गांव की एक ग्राम पंचायत है, विच प्रोवाइड सिविक एम्यूनिटीज़ टू द पीपल ऑफ दैट विलेज, जो उस गांव के लोगों को सिविक एम्यूनिटीज़ प्रदान करती है। पंच मीन्स 5। पंच जैसा कि उसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पंच मीन्स 5। सो द वर्ड पंचायत मीन्स, इसलिए जो हमारा वर्ड पंचायत है उसका मीन है काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स, मीन्स 5 लोगों का बना हुआ एक ग्रुप, एक काउंसिल, एक समिति। विलेजर्स हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज, गाँव के लोग जो 18 ईयर्स के हैं या उससे ऊपर हैं वो चूज़ कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मेंबर्स को चुनने के लिए वोटिंग होती है और ग्रामीण जो 18 ईयर्स का है या जिस उसकी एज 18 ईयर्स से ऊपर क्रॉस हो चुकी है, वो उन गांव के पंचों को चुनने के इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको वोट देने के लिए वो एलिजिबल हैं। एन इलेक्टेड मेंबर इज कॉल्ड पंच, और उन ग्रामीण लोगों के द्वारा जो पंच व्यक्ति चुना जाता है उसको हम पंच कहते हैं। द इलेक्टेड मेंबर इलेक्ट अ हेड ऑफ द ग्राम पंचायत हु इज कॉल्ड द प्रधान और सरपंच। और 5 जो मेंबर्स चुन लिए जाते हैं, उन 5 मेंबर्स के द्वारा उन्हीं 5 मेंबर्स में एक प्रधान चुना जाता है जिसको सरपंच भी कहा जाता है। देयर हैज़ टू बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर इन ग्राम पंचायत ऑल्सो, और सरपंच या प्रधानों में इन मेंबर्स के बीच में एक जो है वुमेन मेंबर को भी चुना जाता है जो कि गांव की महिलाओं की किसी प्रकार की समस्या को सुन सकें और समझ सके। द ग्राम पंचायत वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, ग्राम पंचायत गांव के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इट रेगुलरली होल्ड, ये जो है डेली एक मीटिंग बिठाई जाती है, डिस्कस की जाती हैं वहाँ की आवश्यकताओं को, वहाँ की परेशानियों को। गांव में किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो देखिए पेज नंबर 109 पे वी आर सीइंग वन पिक्चर, ग्राम पंचायत होल्ड रेगुलर मीटिंग हो रही है, वहाँ पर लोगों की बातों को सुना जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको क्या सॉल्व किया जा रहा है। द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड, अब देखिए ग्राम पंचायत के बहुत सारे वर्क्स होते हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वी विल डिस्कस दिस नाउ। क्लीनलीनेस ऑफ विलेज बाय प्रोवाइडिंग बेटर हाइजीनिक कंडीशन, मीन्स गांव की सफाई को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अच्छी हाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड की जाए, वहाँ की सफाई को प्रॉपर देखा जाए। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, गांव में अच्छा पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है या नहीं, इन सब चीज़ों का देखने का काम ग्राम पंचायत के द्वारा होता है, पंचों के द्वारा होता है। रिपेयर एंड मेंटेन रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन, न्यू रोड को बनाया जाए या रोड्स अगर टूट फूट गई हैं तो उनको रिपेयर एंड मेंटेन किया जाए। प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड की जाए, मीन्स रोड पर जो है लाइट्स पर अच्छे से बनी हों। प्रोवाइड स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बने हों। इनिशिएट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो बड़े लोग हो गए हैं जिन्होंने अपने बचपन में एजुकेशन हायर नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो उन लोगों को भी, उन एडल्ट वयस्क लोगों को भी शिक्षित करने के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं। प्रोवाइड मेडिकल एड एंड मेडिसिन थ्रू डिस्पेंसरीज और मोबाइल वैन्स, मीन्स मेडिकल एड किए जाएं, मेडिसिन प्रोवाइड की जाए डिस्पेंसरी के द्वारा, और किस टाइप की, मोबाइल वैन्स के द्वारा। मोबाइल वैन्स क्या हैं, जिस तरीके से हम लोगों की एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस का वर्क क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, और एक ऐसी ही मोबाइल वैन होती हैं जिसमें एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती हैं और डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन उनमें होती हैं। तो गांव में वो मोबाइल वैन पहुंचाई जाए जिससे कि लोग वहां पर आके अपना जो है ट्रीटमेंट करा सकें। ये मोबाइल वैन जो है वहाँ पर उस जगह के लिए हेल्पफुल होती हैं, अगर जहाँ पर ग्रामीण लोग जो हैं अगर हॉस्पिटल किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो वो मोबाइल वैन में जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकें।
या उनकी हेल्प से वो हॉस्पिटल तक पहुंच सके। प्रोवाइड गुड क्वालिटी सीड एंड मैन्योर टू फार्मर। जैसा कि हमारा देश इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ में जो बहुत सारे फार्मर्स रहते हैं उनको गुड क्वालिटी के सीड या अच्छे मैन्योर उर्वरक तत्व प्रदान किए जाएं, जिससे कि वो अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा कर सकें। सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन विलेजेस। गाँव के बीच में लोगों का किसी प्रकार का अगर डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, तो उनको भी सेटल करने का काम जो है, उनको भी निपटाने का काम, ये सभी जो है हमारे पंचों के द्वारा, जो प्रधान होते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा, सब सॉल्व किया जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। वी विल स्टडी आवर म्यूनिसिपल कमेटी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Hello student, today we will continue our chapter 18 local self government, and in our previous video we discussed about local self government, gram panchayat. Now we will study about municipal committee. Two Philips are given here. Local self government function at two level. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है 2 लेवल पे वर्क करती है। फर्स्ट इज रूरल एंड सेकंड इज अर्बन। And people are of 18 of age and above can vote to choose the member of the Gram Panchayat. Municipal Committee. Municipal committees क्या हैं? In urban areas like town and cities, the local body that look after the civic amenities of the areas is known as municipal committee. Municipal committee वो होती हैं हमारे शहर में या हमारे टाउन्स या सिटीज़ में जो लोकल बॉडीज़ होती हैं। उन लोकल बॉडीज़ का वर्क क्या होता है कि वहाँ की जनता की सभी प्रकार की मेंटेनेंस, सुख सुविधाओं की पूर्ति कराने का काम जो है म्यूनसिपल कमेटी का होता है। द मेंबर ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी आर जो है वो उनको इलेक्ट किया जाता है पीपल ऑफ द सिटी, शहर के लोगों के द्वारा। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं। पीपल कैन वोट आर कॉल्ड द वोटर्स, और जो लोग उनको वोट देते हैं उनको हम वोटर्स कहते हैं। द वोटर शुड बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, और 18 ईयर्स जिसकी एज हो गई है या उससे जो ऊपर है वो जो है उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द मेंबर्स हु आर इलेक्टेड आर कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसलर, और उन इलेक्शंस में जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनको हम म्यूनसिपल काउंसलर कहते हैं। म्यूनसिपल काउंसलर्स जो हैं हमारे नगर निगम के जो पार्षद होते हैं उनको कहते हैं। और एट प्रेजेंट हमारे जो म्यूनसिपल काउंसलर हैं वो उमेश गौतम जी हैं, और म्यूनसिपल कमिश्नर जो हैं वो अभिषेक आनंद हैं। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन। इनको हम म्यूनसिपल कमेटी के जो हेड होते हैं उनको हम प्रेसिडेंट या चेयरमैन भी कहते हैं। इन बिग सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ द म्यूनसिपल कमेटी, जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे महानगर हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं इनमें। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ कॉल्ड द मेयर। जो इनके जो हेड होते हैं इनको हम मेयर कहते हैं। जैसे कि हमारे बरेली के जो मेयर है अभी मैंने आपको बताया था, उमेश गौतम जी हैं। द कॉरपोरेशन और कमेटीज़ हैव द सेम फंक्शन। म्यूनसिपल कमेटी के या कॉरपोरेशंस के जो फंक्शंस हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत के अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। देयर मेन फंक्शंस आर, उन फंक्शंस में कुछ फंक्शंस जो हैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ टू कीप द सिटी क्लीन बाय प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड सीवेज। मीन्स सिटी का सीवेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, ये सब चीज़ें, क्लीनलीनेस जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जगह जगह पे डस्टबिन रखे होने चाहिए जिससे कि गार्बेज को डस्टबिन में ही डाला जा सके और वो उन डस्टबिन गार्बेज को ले जाकर प्रॉपर उनको डंप किया जा सके। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और साफ़ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। सेट अप हॉस्पिटल एंड अरेंज फॉर क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अच्छी तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सके। ऐसा ना हो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल तो बन गए लेकिन उनके अंदर जो है किसी प्रकार की फैसिलिटीज़
है ही नहीं। तो इन सभी चीज़ों को देखने का काम जो है किसका होता है, म्यूनसिपल कमेटीज़ का होता है। कमेटी बनाई जाती हैं। मेंटेनेंस ऑफ द रोड, प्रोवाइड स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड कराना, रोड्स की कंडीशन को अच्छा रखना, अरेंज फॉर फ्री एजुकेशन मीन्स 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की जाए, डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए, इशू रेशन कार्ड्स एंड ओपन फेयर प्राइस शॉप, ये सब चीज़ शॉप्स खोली जाए, टू प्रोवाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए लोगों के लिए, जिससे कि वो कहीं भी जाने के लिए उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, टू सेटअप एंड मेंटेन पब्लिक पार्क बनाए जाएं, जिससे कि लोग अपने वेकेशंस में जो हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ में जा सके, लाइब्रेरीज बनाई जाएं, ज़ू बनाया जाए, जिससे भी बच्चे जो हैं अपने वीकेंड पर ज़ू में जाके एंजॉय कर सके। तो ये सारे वर्क जो है म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इन सभी वर्क को करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी नीड मनी, उनको मनी की ज़रूरत होती है टू डू ऑल दीज जॉब्स। दिस मनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अस, और ये जो मनी होती है ये हम लोगों से ही, हम आम जनता से ही क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो टैक्स हम लोग देते हैं तो और मेंटेनेंस के लिए जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, ये सभी हम आम जनता के द्वारा ही गवर्नमेंट के पास तक जाता है। फिर गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करती है कि उसे किस फील्ड में कितना पैसा देना है। यू मस्ट हैव हर्ड, हम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आपके पेरेंट जो हैं टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर टैक्स, सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स एंड द रोड टैक्स। तो ये सभी टैक्स जो होते हैं ना किसी अमाउंट में हम लोग जो है क्या करते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ हम लोग को टोल टैक्स क्या होता है, रोड्स जैसे बनती हैं, अब हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग जो है बहुत सारे टोल टैक्स देने पड़ते हैं। अगर बरेली से दिल्ली की ओर जब हम जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 हम लोग को टोल टैक्स देने पड़ते हैं। क्यों? तो ये जो हम लोग के क्या इतने बड़े अच्छे अच्छे हाईवेज़ बने हैं, जिससे कि हम लोग जो है बहुत स्पीड में जाते हुए बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। तो ये सब टोल टैक्स है। इंटरटेनमेंट टैक्स है, मीन्स हम लोगों को पिक्चर हॉल्स वगैरह जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक प्रकार का अमाउंट हम लोग को देना पड़ता है अपने एंटरटेनमेंट के टैक्स। तो वह पिक्चर हॉल्स की मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ें कैसे दूर होंगी? तो ये सभी चीज़ें जो है ये टैक्स के द्वारा हम लोग टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं, और गवर्नमेंट जो है इन सभी सुविधाओं के लिए क्या करती है, पैसे को हम लोगों के लिए ही हम मेंटेनेंस करके हम लोगों के ऊपर ही खर्च कर देते। दे पे ऑल सच बिल्स, तो हम लोग जो है इन बिल्स को पे करते हैं। एंड द म्यूनसिपल कमेटी जो है मनी को यूज़ करती है प्रोवाइड सिविक कम्युनिटीज़, हम सभी लोगों की सिविक कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए उस मनी को यूज़ करती है। टैक्स इज़ ऑल्सो चार्ज ऑन गुड्स, और कुछ सामान पर भी टैक्स दिया जाना पड़ता है दैट कम्स फ्रॉम अदर स्टेट। अगर अदर स्टेट से कोई सामान हमारे स्टेट में आता है तो उस सामान को हमारे स्टेट में आने के लिए भी कुछ टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज़ कॉल्ड द ऑक्ट्रॉय टैक्स। इस तरीके के जो टैक्स होते हैं इनको हम ऑक्ट्रॉय टैक्स कहते हैं। ये वो टैक्स हैं जिनको हम, अगर हमारे अदर सिटीज़ से किसी दूसरे स्टेट से वो सामान हमारे स्टेट में अगर आता है तो उसके लिए हम लोग को एक ऑक्ट्रॉय टैक्स देना होता है। ये जो है उस सामान के ऊपर लगाया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो गिव द म्यूनसिपल कमेटी सम फंड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। स्टेट गवर्नमेंट भी म्यूनसिपल कमेटी को कुछ फंड देती है अपने कर्तव्यों को परफॉर्म करने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सभी मेंटेनेंस जो है हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है हमारे शहर को क्लीन करती है। ये पिक्चर भी हम लोग देख रहे हैं। हॉस्पिटल है, मेंटेनेंस इन सब चीज़ों की करनी, पार्क वगैरह बनाना, ये सभी काम जो है म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। उन सभी चीज़ों के लिए जो फंड मिलता है ये सब हमारी गवर्नमेंट म्यूनसिपल कमेटी को प्रोवाइड कराई जाती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीज़न, ये हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम लोगों को अपने टैक्सेस को ऑनेस्टली पे करना चाहिए, दैट वी कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, जिससे कि हम सभी लोग जो है एक कंफर्टेबल लाइफ को पास आउट कर सकें। द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी का जो हेड होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रेसिडेंट, उसको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। टैक्स चार्ज ऑन गुड्स कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट, से जो सामान आता है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम ऑक्ट्रॉय टैक्स के नाम से जानते हैं। आइए एक बार हम जो है न्यू वर्ड्स की हेल्प से जो है कुछ
पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सिविक एम्यूनिटीज़ क्या हैं? बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे कि हम लोग की वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये जो है हमारी क्या है? सिविक एम्यूनिटीज़ कहलाती हैं। सरपंच किसे कहते हैं? हेड ऑफ द ग्राम पंचायत को। टैक्स क्या है? टैक्स जो है मनी, जो कि हम आम जनता के द्वारा गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट देते हैं। एंड टोल टैक्स क्या है? टोल टैक्स वो टैक्स है जो मनी हम लोग जो है रोड या ब्रिजेस को यूज़ करते हैं, उनको बनाने के लिए भी तो कभी गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया होगा, तो उन रोड्स को हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं, तो उन रोड्स को यूज़ करने के लिए हम लोग को गवर्नमेंट को एक प्रकार का अमाउंट देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द टोल टैक्स। एंड म्यूनसिपल काउंसलर, मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपल कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं उनको म्यूनसिपल काउंसलर भी कहा जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।